हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी कहानी एक शराबी बाप और उसकी 16 साल की बेटी की है। तो चलिए सुनते हैं आज की हमारी बाप और बेटी की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरे घर के सामने एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला एक नेक दिल और अच्छी स्वभाव की औरत थी और उसके साथ उसकी एक बेटी जिसका नाम मीना था वो रहती थी, जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी। मैंने जब कमला से पूछा कि आप और आपकी बेटी अकेले क्यों रहते हैं, आपके पति किधर है, तो कमला ये मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी और कहने लगी, ये उन दिनों की बात है जब मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ था। मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कभी उनकी तरफ से बात रह जाती तो कभी हमारी तरफ से। जब मेरे पति के घर वाले मुझे देखने आए तो उन्होंने पहली ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया था और मेरी और बबलू की शादी हो गई। मेरे पति का नाम बबलू है। शादी के कुछ दिन ही अच्छे से गुजरे होंगे कि उसके बाद जब बबलू रात को घर से जाने लगते या फिर कभी काम से वो रात के समय घर आते तो उन्होंने मुझे बात करनी भी छोड़ दी थी। तो वो खाना और सोना, बस इतना ही उनका काम बन गया था। मैं परेशान रहने लगी थी कि ये पहले तो ठीक थे, अब एकदम से इनको क्या हो गया है। वो सिर्फ घर पर खाना खाने आते और फिर सो जाते और मुझसे किसी भी तरह की कोई बातचीत भी नहीं करते। मैं परेशान रहने लगी। एक दिन अगली सुबह वो घर के काम के लिए अच्छे भले जाते हैं और रात को वो किसी से बात भी नहीं करते। मेरी परेशानी दिन ब दिन अब बढ़ने लगी थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं बहुत खुश थी कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर एक जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर तो मैं खुश थी। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि वो घर आएंगे तो मैं उन्हें ये खुशखबरी दूंगी, तो वो कितना खुश हो जाएंगे ये सुनकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं खुद अपने पति की ये खुशी को देखना चाहती थी, लेकिन रात को जब वो घर आए, मैंने जब उनको ये बात बताई तो उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई खुशी नहीं दिख रही थी और वो बिना कुछ बोले जाकर सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो मैंने उन्हें कोई बात नहीं की। मैं उनसे नाराज़ हो गई थी जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है कमला, आज क्यों खफा हो, क्या कोई गलती हो गई है मुझसे। तो मैंने उनको बताया कि रात में मैंने जब आपको ये खबर सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो आप ज़रा भी खुश क्यों नहीं हुए, क्या आपको खुशी नहीं। लेकिन मेरे पति ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गए। मैं उनको देखकर एकदम से हैरान हो गई कि रात को इन्होंने कुछ ना कहा और अब अचानक खुश हो रहे हैं। मैं अपनी नाराज़गी भूल गई थी, मैं अपना गुस्सा भी भूल चुकी थी। मैं उनसे नाराज़ नहीं थी, पर मैं इस बात से परेशान थी कि रात को मेरे पति कुछ नहीं बोलते और सुबह ना जाने इन्हें क्या हो जाता है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और फिर मुझे एक दिन प्यारी सी बेटी हुई। मैंने बेटी का नाम बीना रखा। मेरे पति बीना से ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन रात को ना जाने उन्हें क्या हो जाता था। रात के वक्त उनका वही हाल था जो पहले था। वो जितने पैसे कमाते थे उसमें से आधे पैसे वो मुझे देते और आधे पैसे वो खुद रख लेते थे। मैंने उनसे कई बार कहा भी, तुम ऐसा मत किया करो, तुम मुझे ज़्यादा पैसे दिया करो, अब मेरी बच्ची भी है, ये बात तुम्हें समझना चाहिए। अब हम घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अब भी मुझे आधे ही पैसे देते थे। लेकिन उनके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। उन्होंने एक बार भी ये ना सोचा कि शायद मेरी पत्नी ठीक ही कह रही होगी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे उतने में ही गुजारा मैं करने लगी थी। बीना अब बड़ी हो गई, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ने लगी। मेरे पति को
ना तो मेरी परवाह थी और ना ही मेरी बेटी बीना की। बीना जब 16 साल की हो गई तो एक रात जब मेरे पति घर आए और मेरे अंदर घबराहट होने लगी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अभी दरवाजे के घर के अंदर भी नहीं आए थे कि इतने में भी वो ज़मीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पति अब ज़्यादा नशा कर कर आए हैं, इसलिए इनकी ये हालत हो गई है। सुबह तक इनको होश आ जाएगा, आप चिंता मत करो। मैं तो हैरान और परेशान हो गई कि इन्होंने नशा कब करना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब वो उठे तो मैंने उनसे इस बारे में बात की तो वो मुझसे गुस्सा हो गए और ऊंची आवाज़ में बात करने लगे और कहने लगे कि हाँ, करता हूँ मैं नशा, और ये शादी से पहले करता था। मेरे पति अब और ज़्यादा नशा करने लगे थे और घर पर आकर मुझे झगड़ा भी करते थे। अब तो वो मेरी बेटी बीना को भी मारने लगे थे। मेरे पति ज़्यादा शराब पीने की वजह से कमज़ोर होने लगे थे। अब तो वो रोज़ मुझसे ही पैसे मांगने लगते। कभी कभी तो मेरे पर्स में से चोरी छिपे वो पैसे निकाल लिया करते। फिर एक हफ्ता गुजारा ऐसे ही चलने लगा। पैसों की घर में तंगी थी। मैं कहीं भी पैसे छुपा कर रखती तो मेरे पति उसे ढूंढ लेते और लेकर गायब हो जाते। तो वो मुझे अपने पैसे भी नहीं देते थे और जो मैंने बचाए हुए पैसे रखे थे उनको ही चोरी कर कर भाग जाते थे और नशा करने लगते थे। वो शराबी बन चुके थे। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर गए कि एक दिन रात में मेरे पति जब घर आए, उन्होंने गुस्से में मेरी बेटी बीना की तरफ देखा और उसे खींचकर घर के बाहर लेकर जा रहे थे। उसी वक्त मैंने जब बीना के रोने की आवाज़ सुनी तो वो कह रही थी कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं कमरे से तभी दौड़कर बाहर आई और अपनी बेटी को उनसे छुड़वाकर कमरे को मैंने बंद कर दिया। मेरे तीर दरवाजे को पीट रहे थे और बोल रहे थे कि खोलो दरवाज़ा, पर मैंने नहीं खोला। मुझे शर्म आ रही थी कि ये कैसा बाप है जो नशे के लिए अपनी ही बेटी को ना जाने कहाँ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी बीना बहुत रो रही थी। मैं उसको चुप करवा रही थी और समझा रही थी, बेटी तुम परेशान मत हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस दिन तो मेरे पति दोबारा घर नहीं आए। वो फिर 3 दिन के बाद जब मेरे पति घर आए, मैं और बीना उस समय खाना खा रहे थे। फिर से उन्होंने वही हरकत की। बीना का बाजू पकड़ लिया और कहने लगे, ये मेरी बेटी है, मैं इसे जहाँ मर्जी वहाँ ले जाऊँ। तुम कौन होती हो बोलने वाली, मुझे रोकने वाली। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारी बेटी है, कोई चीज़ नहीं जिसे तुम अपने नशे के लिए बेच दो। कैसे बाप हो तुम, अपनी ही बेटी का सौदा करना चाहते हो, वो भी सिर्फ नशे की खातिर। तुम्हें पैसे चाहिए, ना नीचे गिर चुके हो तुम, नशे के लिए बेटी को बेचते हो। वो गुस्से से कहने लगा, हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरी बेटी है, मैं कहीं भी ले जाऊँ। मैंने कहा, शर्म करो तुम और छोड़ो मेरी बेटी को, वरना मुझसे बुरा यहाँ कोई नहीं होगा। मैं बेहद गुस्से में थी उस समय, मगर वो फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे और वो बीना को ज़बरदस्ती खींचकर बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। और वो बाहर लेकर गए कि मैंने उनको धक्का दे दिया और मैं फिर अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर आ गई। लेकिन फिर भी वो बीना को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगे। मैं भी उनके पीछे भागने लगी। तभी मेरी बेटी ने बड़ी ही मुश्किल से खुद को उनसे छुड़वा लिया और जब वो सड़क के किनारे दूसरे किनारे चली गई और मेरे पति उसके पास जाने की कोशिश करने लगे कि तभी सड़क पर एक ट्रक आई और मेरे पति का ट्रक के नीचे आने से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी उसी सड़क पर मौत भी हो गई। आखिर इस सब का क्या अंजाम हुआ? शराब पीने के कारण उन्होंने अपनी ऐसी हालत बना ली थी कि उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि वो आखिर क्या करना चाहते हैं। उनकी मौत हो गई। मुझे अपने पति की मौत का बेहद दुख था, लेकिन मैं खुश इस बात से थी कि मेरी बेटी की जिंदगी बच गई थी, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। वो मेरी बेटी को ना जाने कहाँ किसके हवाले कर देते और फिर मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाती। कमला बहुत पछता रही थी कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो कि शराबी था। मगर जो भी हुआ, अब कमला उससे आज़ाद हो चुकी थी। अब कमला की बेटी बीना 22 साल की हो गई थी। कमला अपनी बेटी की अब खुद परवरिश करती है।
शराब पीने के कारण लोग ना जाने ऐसी गलती कर बैठते हैं, इससे उनका अपना ही घर तबाह हो जाता है। कमला ने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां देखी, मगर आज वो अपनी बेटी को एक अच्छे मुकाम पर लाना चाहती है। वीना ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक अच्छी नौकरी करती है और अपनी माँ का भी पूरा ख्याल रखती है। आज दोनों माँ बेटी एक साथ रहती हैं और एक दूसरे का सहारा बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमें कमेंट करके अपनी राय इस कहानी के बारे में ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।